नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म होने का किया ऐलान, ईरान ने संशय रखा बरकरार। 3 भारतीय नाविकों की अमेरिकी हमले में मौत पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। 3 भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमला, भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर विरोध जताया। कांग्रेस ने सीट चोरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, राहुल गांधी ने बीजेपी चुनाव आयोग को घेरा। कल्याण बनर्जी ने रखी शर्त, बोले दीदी को मुझ में और अभिषेक में से एक को चुनना होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का दावा किया है, हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मजबूत समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो अमेरिका की मुख्य शर्त थी। ट्रंप का दावा है कि इस डील का 95% हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि ईरान ने अभी तक किसी भी ऐसे समझौते की पुष्टि नहीं की। ट्रंप ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। ये नाकेबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ये सौदा पूरी तरह फाइनल न हो जाए। जल्दी इस समझौते को एक औपचारिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही किसी यूरोपीय देश में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस शांति समझौते की सच्चाई और इसकी शर्तों पर टिकी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये दावा हकीकत में बदल पाता है या नहीं। ट्रंप जहां युद्ध खत्म करने और डील होने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की अंतिम पुष्टि से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ई ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया है। उनका कहना है कि जो अभी खबरें आ रही हैं वो केवल अटकलें मात्र हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि वो बातचीत में अपनी रेड लाइन से समझौता नहीं करेगा। वार्ता का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार अपने रुख बदल रहा है। इस कारण से अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया। अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। इसके ठीक उलट ईरान ने अब स्पष्ट कर दिया कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। जब तक ईरानी अधिकारी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं माना जाएगा। ट्रंप के युद्ध खत्म करने के दावे से पहले अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में गुरुवार को कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। वहां के एक सेंसर ने हवा में जहर होने का संकेत दिया। एंथ्रेक्स फैलने की खबर मिलते ही तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। बिल्डिंग के कुछ हिस्सों को खाली कराया गया और लोगों को सुरक्षित रहने को कहा गया। हालांकि बाद में जांच में पता चला ये सब एक गलत अलार्म था। पेंटागन के प्रवक्ता ने बताया कि सेंसर में तकनीकी खराबी के कारण ये दिक्कत आई थी। वहां के सुरक्षा अधिकारियों ने बाद में स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया। फिलहाल पेंटागन में कामकाज सामान्य रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है। वहां कोई भी वास्तविक खतरा नहीं पाया गया। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस मामले में अमेरिका से जवाबदेही तय करे। पार्टी ने अमेरिकी हमले की भर्त्सना की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई देकर कहा कि पीएम मोदी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने और परिजनों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं भारत सरकार ने इस घटना पर अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर इस मामले में चिंता जाहिर की। भारत के इस रिएक्शन को कमजोर माना जा रहा है। दरअसल ओमान तट पर सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुए हमले में ये दुखद हादसा हुआ। इस जहाज पर सवार 24 भारतीय में से 3 नाविकों की मौत हो गई। भारतीय नाविकों की मौत पर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को बुरी तरह घेरा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं है। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय नाविकों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ये बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय तो है, लेकिन भारतीयों को मारने वाली अमेरिकी सेना की निंदा करने का समय नहीं। ओमान तट पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर भारत ने विरोध जताया। मैरीवेक्स और सेटेबेलो के बाद जलबीर नाम का जहाज भी अमेरिकी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन जहाजों ने ईरान से तेल लाने की कोशिश की थी,
सेना की चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर जहाजों के इंजन ऊपर मिसाइल अदा की गई। भारत सरकार ने इस हमले को बेहद चिंताजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर साफ कहा ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापार और आवाजाही की आजादी की मांग दोहराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। उनके साथ पवन खेड़ा और मंसूर अली खान ने भी राज्यसभा की राह पकड़ ली। राज्य में कुल 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई थी। शुरुआत में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन एक आवेदन खारिज हो गया। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म होने तक मैदान में 4 उम्मीदवार ही बचे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने इन चारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस जीत पर खुशी जताई। उन्होंने खड़गे और अन्य साथियों को बधाई देते हुए बड़ी उम्मीद जताई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने सीट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी पर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा उसे फिक्स करना आसान है। कांग्रेस ने उदाहरण दिया कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार को गलती सुधारने का मौका दिया गया, इसके उलट उनकी उम्मीदवारी को बिना सुने ही सीधे अयोग्य घोषित कर दिया गया। पार्टी अब इस पूरे मामले को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस ने इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे उठाए हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर पार्टी अब देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अब पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में जारी हलचल के बीच विपक्षी राजनीति पर नई बहस छिड़ गई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस से अलग होकर बनी टीएमसी और एनसीपी एसपी जैसी पार्टियों को फिर से कांग्रेस के साथ आकर विपक्ष को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि विपक्षी दल एकजुट हो ताकि केंद्र की राजनीति में मजबूत विकल्प पेश किया जा सके। राउत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। इस पर एनसीपी एसपी के नेता सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है और वो राउत की बात का सम्मान करती हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हैं और उनके सुझावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि सुले ने साफ किया कि उनकी पार्टी फिलहाल टीएमसी के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ या दबाव की राजनीति का विरोध करती है। टीएमसी में टूट के बीच अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। ममता के सबसे करीबी माने जाने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता को साफ साफ कह दिया है कि दीदी को मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। दरअसल विवाद की जड़ अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की सुनवाई है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे कल्याण बनर्जी ने खुद को केस से अलग कर लिया। उनका कहना है कि सीआईडी द्वारा अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में की गई तलाशी के बाद उन्हें अदालत में जल्द सुनवाई की मांग की थी और कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसके बावजूद देर रात उन्हें कहा गया कि अब आप नहीं बल्कि इस केस की जिम्मेदारी कोई और संभालेगा। कल्याण बनर्जी का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनके सम्मान को ठेस पहुंची। उनका मानना है कि जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया वो स्वीकार्य नहीं। इसी के बाद उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी के साथ हूं। अगर अब दीदी को तय करना है कि क्या वो अपनी पार्टी को अभिषेक के बिना आगे नहीं ले जा सकेंगी, अगर ऐसा है तो मैं उसमें शामिल नहीं रहूंगा। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.